नमस्ते मेम साहब। वो क्या है ना, जल्दबाजी में शादी तय हो गई थी, इसलिए मैं आपको बुलाना भूल गया था। आप मेरी बेटी की शादी में आई, मुझे बहुत खुशी हुई। चलो चलो तैयारी करो। ए, मेरी बात सुन ले फट्टू। 1 साल से तूने मेरा ब्याज नहीं चुका है। हाँ, पहले उसका हिसाब कर, उसके बाद बेटी की शादी करना। दीदी मेहरबानी करके मेरी शादी मत रोकिए प्लीज दीदी। हैं? दीदी, तेरी औकात क्या है अपुन को दीदी कहने की? हाँ, 2 पैर में 1 पैर तो है नहीं तेरा। हाँ, दूसरा वाला भी ढीला ढाला है। हाँ, तो अपुन तेरी दीदी कैसे हो गई? सुन ले रे, तू ठहरे गरीब और लाचार और मैं अमीर। सुना क्या? ए, ध्यान से देख, आंखें खोल कर देख, इधर देख, इधर। खूबसूरती का मतलब है माया, मतलब कि अपुन। देख, इधर देख। ए, सुन ले, तेरी बेटी की शादी में अपुन आकर लफड़ा करेगी। क्या सोचा? शादी करके बेटी को ससुराल भेज देगा और माया को पता भी नहीं चलेगा। तूने ये सोचा था क्या? बिल्कुल गलत सोचा था। चलो बेटा, हमें इस लड़की से शादी नहीं करनी है। चलो भाई साहब, मेहरबानी कीजिए, मत जाइए प्लीज, मुझ पर कृपा कीजिए। आप चले जाएंगे तो मैं इस समाज में कैसे जी पाऊंगा? अगर आप मेरी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाएंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मुहूर्त के वक्त कोई मंगलसूत्र छीनता है क्या? कितना बड़ा अपशगुन है ये। सुनो, ऊपर वाले को भी ये शादी मंजूर नहीं है। हमें जाने दो, मत रोको। जाने दो उनको। हटो, मेरे पैर मत पकड़ो। हटो, चलो बेटा, चलो। हाँ, अरे छोड़ो, मैं मत जाइए मेरी। अपुन है ना, तेरे को 1 हफ्ते का टाइम देती है ब्याज चुकाने के लिए। इज्जत से चुका दे, नहीं तो तेरी इज्जत गई। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटी, दरवाजा खोलो। देखो ना, दरवाजा नहीं खोल रही। दीदी दरवाजा खोलो, दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। दीदी हटो, देखो ना, दरवाजा नहीं खोल रही है लक्ष्मी। लक्ष्मी बेटी, दरवाजा खोलो। लक्ष्मी बेटी, दरवाजा खोलो। लक्ष्मी दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, अरे बाप रे, लक्ष्मी ने आत्महत्या कर ली। हे भगवान, ये क्या हुआ? लक्ष्मी, बहुत बुरा हुआ है। लक्ष्मी, लक्ष्मी। आइए सर, आइए, ये उसी का बंगला है। आइए सर। ये डांस चुड़ैल, चल नीचे आ, नीचे उतर, जल्दी नीचे आ। ये क्या सर, आप उसे अरेस्ट करने के बजाय सैल्यूट कर रहे हैं? ए सुन, ये चुड़ैल नहीं परी है, तुम्हारे घर यही चलाती है। तुम्हारे कंप्लेंट लिखा देने से मैं इन्हें कतई अरेस्ट नहीं कर सकता। मैडम, इसने आपको गाली दी है। देखना मैडम, अभी मैं इसका क्या हाल करता हूँ। आपकी ताकत को जानता नहीं है ये। कितना गिर गया है तू? ये सरकारी वर्दी पहनकर तू इन गुंडों की सेवा कर रहा है कमीने। तू इंसान नहीं है, तू शैतान है। तेरी तो मुझ पर हाथ उठाता है।
भिखारी, तेरे खाने क्यों आते हैं और अपुन के खिलाफ शिकायत करता है? इतनी चर्बी चढ़ गई है तेरे को? अंजाम सोचा था? नहीं, मत मारो, नहीं, मत उतारो कपड़े, क्या करे? मत मारो, मत मारो, जानकी, वो चुड़ैल पैसे वसूलने घर पर आई है। कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। ए, कहाँ है तेरा पति? कहाँ छुपा रखा है? वो नहीं है। कहाँ चला गया? वो तो बाहर गए हुए हैं। बाहर? जो चप्पल पड़ी है वो किसकी है? तेरे आशिक की? हे भगवान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ए, ज्यादा नाटक मत कर। घर में पति को छुपा कर अपुन से कहती कि नहीं है। ए, जाके ढूंढ। चल उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। हाँ? ए, यहाँ छुपा है? चल, 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 अभी तुझे बताता हूँ मैं। चल पहले बाहर। पैसे दो, मुझे माफ कर दो, मैं 2 दिन में पैसे दे दूंगा आपके। मार खाने की आदत पड़ गई है। कायरों की तरह अंदर छुप गया था, मुझे देखा और बिल में घुस गया। हाँ? अरे मैं छोड़ आपके हाथ जोड़ती हूँ, आज इन्हें मत मारो। आज करवा चौथ का दिन है, आज के दिन पति की पूजा होती है। इन्हें मत मारिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मामा इसकी आरती उतारी जाए, क्या कहते हो? नहीं मैम साहब, चल 2 दिन में मैं पैसे बाहर चुकता आओ। कर दूंगा। चल, बाहर छोड़ देखेंगे, चल। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल आजा जाएगी। बाहर। छोड़ दो तेरे को मुझे। बताती हूँ। मैं 2 दिन में पैसे चल, दे बाहर दूंगा, चल। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। पति की पूजा करनी थी तो चल मैं ही कर देती हूँ। हाँ? अगर सबके सामने पूजा करेगी तो छोड़ दूंगी। मामा, हाँ ठीक है। वो जो चप्पल रखा है वो लेकर आओ। ए, ला रे। चप्पल पकड़। चप्पल से? चप्पल से पूजा कर, तेरे को अच्छा फल मिलेगा। मार, दबा के मार इसको। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें नहीं मार सकती। जान तेरी नहीं, तेरे पति की जाए। अगर तूने चप्पल से धुलाई नहीं की तो तेरे पति को यहाँ से घसीट कर ले जाऊंगा। ये जिंदा वापस नहीं आएगा, इसकी डेड बॉडी तुझे वापस मिलेगी। सुनिए ना माया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ए, चल उठा ए, उसे। लेके चल इसे। चल चल जल्दी कर। रुकिए। मार, जल्दी मार। हे भगवान, इतनी बुरी औरत है। ये क्या अनर्थ करवा रही है? ये आज के दिन, हे भगवान, इससे कभी भी कहना नहीं करेगा। डायन कहेगी। औरतें ऐसी होती है। तू इज्जत से अपन की पैसे लौटा दी, वरना इसी तरह बार बार चप्पल की धुलाई खाएगा। ए, चल रे बैठ। ये हमारा कंपाउंड है, ये मेरा घर है, ये तेरे मामा का घर है। दरवाजा ठोको। मामा, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, सूर्यदेव भव, नमो नमः। प्रणाम सूर्य देवता। मामा, मैं यहाँ हूँ।
हूँ। गौरी माफ करना, मैं तुम्हें स्टेशन लेने आना भूल गया। अरे तुम्हारा सामान कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रेलवे स्टेशन पर सारा सामान चोरी हो गया था। हाँ? वहाँ पर बैठकर रो रही थी, मैंने देखा। इसने तुम्हारा नाम लिया तो मैं यहाँ लेकर आया। मुंबई? बचपन में तुम दौड़ दौड़ के फर्स्ट प्राइज जीता करती थी। एक न एक दिन तुम नॉन स्टॉप दिल्ली तक दौड़ोगी, ऐसा मुझे पूरा पता था। लेकिन तू फिर मुंबई क्यों चली गई? तो क्या करती मामा, मम्मी मेरी शादी किसी बेवकूफ से करवाना चाहती थी, इसलिए मैं गांव छोड़ के भाग गई थी। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तुम्हारी इन किच-किच से दूर। बस कर। माँ, माँ कहती हो माँ, मेरी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। लोग पूछते हैं बेटी कहाँ भाग गई, क्या जवाब दूँ उन्हें मैं? सुनो मामा, जो लड़का मुझे पसंद नहीं उससे शादी कर लेती क्या? हाँ नहीं गौरी, अगर तुझे लड़का पसंद नहीं है तो शादी मत करना। मेरी तो यही राय है। हाँ तो लाइफ देवदास फिल्म जैसी हो जाएगी। शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाना करती रहती है, लव स्टोरी वाली फिल्में देख देख के बिगड़ गई है। दीदी तुम ऐसी बातें क्यों करती रहती हो? लड़कियां बिल्कुल कांच की तरह नाजुक होती हैं, टकराने से टूट सकती है ना। बात समझने की कोशिश करो। गौरी के पसंद के लड़के से मिलने में क्या बुराई है? मिल लेना क्या चाहिए कह ना। रहा है तू? मैं इसे कुछ ना कहूँ, बस ऐसे ही चुप रहूँ और ये इसी तरह ड्रामे करती रहे। आज तो भागकर तुम्हारे घर में आ गई है, कल कहीं और भाग गई तो कौन शादी करेगा इससे? हाँ? मैं हूँ ना दीदी, मैं तुम्हारा ऑटो भाई हूँ ना, मैं शादी करवाऊंगा, तुम टेंशन फ्री हो जाओ। वारे ब्रेक के साथ दीदी, सुबह से शाम तक गौरी के लायक सड़क पर बहुत सारे लड़के दिखते हैं, उसी में से किसी को मैं पकड़ के सेटिंग करवा दूंगा। तुम बस निश्चिंत रहो। वारे मेरा भाई। ए गौरी, मैं तुझे अपने भाई के भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता, समझ गई? नहीं माँ, मामा जी जो कहेंगे मैं सुनूंगी। पिताजी मैं चलती हूँ, माँ मैं चलती हूँ, भैया मैं चलती हूँ, ढंग से रहना। आराम से जाना बहना। हाँ। गई। अब बता गौरी, तुझे कैसा लड़का चाहिए? शाहरुख की तरह ब्राइट, आमिर की तरह वाइट, सलमान की तरह टाइप। वाह, तीनों में से एक मिले तो बस। ओह। अगर तीनों मिल गए तो क्या बात है? कमाल की पसंद है। खानदान पे ही पूरा फोकस है तुम्हारा। वाह, दीदी ने सही कहा था, फिल्म देख के इंटेलिजेंट हो गई मेरी गौरी। क्या हुआ हैं? मामा? अरे गौरी, इन बॉलीवुड स्टार से बड़ा एक हॉलीवुड का स्टार भी है हमारे पास। अब वो तुम्हें ओके करेगा कि नहीं? नो वो गारंटी। कौन है मामा? वो बहुत स्मार्ट है क्या? स्मार्ट तो है ही। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इन तीनों को मिक्स करके बनता है अपना हॉलीवुड का ही मैन। लाखों करोड़ों में वो बस सिंगल पीस है, समझी? वो कौन है मामा? रफ एंड टफ। उसके चलने पर तूफान आता है, उसकी आंखों में अंगारे हैं, वो चमकता हुआ 7 o'clock ब्लेड है। मामा मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे उससे मिलवा दो ना प्लीज तुम मामा। तो बहुत सुपर फास्ट निकली। मैं सिर्फ उसे दिखाऊंगा, बाकी तुम लाइन मार के उसे पटा लेना है। हाँ, ओके मामा। वो देखो आ गया ही मैन। आमिर का कलर, तो शाहरुख की चाल, वाव, सलमान जैसे मसल्स। मामा ये तो ही मैन है। अब बता, ये चलेगा क्या? He's too much. है ना उला लला? वाव, मामा ये है मेरे सपनों का राजकुमार। जाके उसे पटा ले। दीदी, अपन ने सब देख लिया। यही है तुम लोगों की हिम्मत? इतने सारे हट्टे कट्टे एक आदमी से मार खा रहे हो तुम लोग। अपन की बेइज्जती कर दी तुम लोगों ने। ए, ब्याज पे पैसे अपन ने दिए, पैसा अपन से इसने लिया, वसूली करने के लिए अपन के लोग आए। टांग अड़ाने वाला तू कौन है बोल? गरीबों का रखवाला, जालिमों का दुश्मन, जुल्म का सर्वनाश करने वाला, यही पहचान है अपने। गरीबों की रक्षा करना ये तो अपना फैमिली राइट्स है। ये छमिया, पैसा देने की एक स्टाइल होती है और वसूली करने की भी एक स्टाइल होती है। पैसा लेने वालों को तुम लोग गलियों में कुत्तों की तरह ढूंढते रहते हो और फिर ये हाल करते हो। अपन के आदमी को मारने से तू हीरो नहीं बन जाएगा। अगर तू असली मर्द है ना तो अपन पे हाथ उठा के दिखा। चल उठा। तेरे जैसी लड़कियों पर मैं दूसरी तरह हाथ उठाता हूँ। अभी मेरा मूड नहीं है, चल बाद में देखते हैं। क्यों रे, अपन को छूने के लिए मूड नहीं है तेरा?
लगता है तेरे अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर हीट कम करनी है तो ठंडे पानी में जाके नहा ले। तुझ जैसी लड़कियों को मैं मुंह नहीं लगाता। चल निकल यहाँ से। अगर मैं चाहूँ ना तो इधर ही तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। मुझसे पंगा मत लेना, और अगर पंगा लिया तो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मैं पहले ही बोल देता हूँ। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो गरीबों को सताना छोड़ दे, क्योंकि अगर कोई सन की गरीब उठ गया तो उस दिन तेरा क्या हश्र होगा तू भी नहीं जानती। ये जो तेरे नाजुक हाथ है ना, इन्हें उखाड़ के फेंक देगा, अपाहिज बना देगा तुझे। इतनी हिम्मत तेरी? आफ्टर ऑल तू एक ऑटो ड्राइवर है। सबके सामने धमकी देकर तू माया को धमकी दे रहा है। चल चल तू मेरे साथ, इसको घसीट कर ले जाऊंगी और पैसे वसूल कर रहूंगी। देखती हूँ तू क्या कर लेता है। तू तेरी तो, तेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? एक औरत होकर औरत को मारती है तू। तुझ जैसे चुड़ैल से बात करना मतलब दीवार पर अपना सर पटकना। चल बता चुड़ैल, तुझे कितना पैसा चाहिए? जितना भी इसका ब्याज है वो सूद समेत मैं तुझे दूंगा। 100-200 समझ रहा है? ऑटो चला चला के पैसे देगा क्या तू? 50,000। मदन भाई। हाँ भाई। पैसे इसके मुंह पर मार दिया है सूद समेत। अपने पेपर्स इससे ले लो। ए, क्या है? चल पेपर्स निकाल। अबे सोच क्या रहा है? पैसे दिए हैं, चल पेपर्स निकाल। मदन भाई, जिंदगी में पैसे किसी से उधार मत लेना, और ऐसी लड़की से पैसे उधार लेना मतलब बहुत गलत बात है। रूखी सूखी रोटी खा लो, लेकिन ऐसे कमीनों से कभी पैसे ब्याज पर मत लेना, समझे? जाइए भाई, अपने घर आप पे जाइए। देवता हो, आप भगवान नहीं हो नहीं भाई। कोई बात नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। जाइए। मामा! पैसे पूरे हैं माया बेटी। कोई जरूरत नहीं, पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करो और अपुन को आकर बताओ। बेइज्जती की है अपुन की, अपुन इसको अपने हाथों से मारेगी। जाओ। तेरा पति कहाँ है? वो बाहर गए हैं। छोड़ो, छोड़ो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को छोड़ो। पैर छोड़, पैर छोड़ मेरा। बच्चे की खैरियत चाहती है तो तू अपने पति को अपुन के अड्डे पे भेज दे। मेरा बेटा, मेरा बेटा। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। क्या? सर सर, सुबह सुबह वो माया मेरे घर पर आके मेरे बेटे को उठा ले गई सर। वो क्यों तेरे बेटे को उठा कर ले जाएगी? उसका कोई तुम पर उधार है क्या? जी हाँ सर। एक तो तेरा उधार है, ऊपर से तू उल्टी कंप्लेंट कर रहा है। चुपचाप बैठ, मैं पूछताछ करता हूँ। हाँ। मैडम, यहाँ एक आदमी आया है जो कह रहा है आपने उसके बेटे को किडनैप किया है। यहाँ रिपोर्ट लिखाने आया है। ऐसा क्या? उसको वहीं बिठा कर रखो, अपुन अभी आती है। नमस्ते मैडम, बैठिए। ए यादव। यस सर। उसे ले आओ। जी सर। मैडम, ये हैं वो लोग। ए, ये आदमी कौन है? ये मेरे पति हैं। मामा, कितने रुपए लेने हैं इनसे? 27,000। क्या कंप्लेंट की है इन्होंने? कंप्लेंट ये है कि आपने इसके बेटे को किडनैप किया है, यही कंप्लेंट है। इनसे पहले अपुन कंप्लेंट लिखवाएगी। लिखो। बोलिए मैडम। अपुन ने अपना पैसा मांगा तो रेप करने की कोशिश की। मैडम, यू डोंट वरी, मैं देख लूंगा।
ओके, अपन के नाम की कंप्लेंट की, अब भुगतो तुम लोग। मैडम के खिलाफ शिकायत करता है। तू जा यहाँ से, चल। तू चल अंदर, चल लॉकअप में। झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। कंप्लेंट करेगा। अरे गैस सिलेंडर देता हूँ कहकर किसी ने बेवकूफ बना दिया यार। अरे छोड़ना नहीं चाहिए उसको। क्या हुआ, क्या बोलो तो। चलो चलते हैं। सवाल पूछ रहा है। मैंने कुछ नहीं किया सर, वो झूठ बोल रही है। कौन है मुझसे सवाल करने वाला? मैडम के खिलाफ कंप्लेंट करता है। इंसान हो या हैवान हो, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? अरे तू होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? अरे मैं चाहे कोई भी हूँ, इसने क्या किया है पहले बताओ। इसने मार दिया इनको। अरविंद, अरविंद, अरविंद आंखें खोलो। देखो ना अरविंद, हे भगवान, ये क्या हो अरविंद! गया मेरे साथ? ये क्या हो गया? शंकर! हाँ, मैडम, जिसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की थी वो मर चुका है। आप पहले उसके बेटे को छोड़ दो, मैं इस केस को दूसरी ओर घुमाता हूँ। ठीक है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, पुलिस वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। पुलिस वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन। एक बेचारे ऑटो ड्राइवर को मरवाकर, उसकी पत्नी को विधवा बनाकर, उसके बच्चे को अनाथ बनाकर तू यहाँ पे आराम से बैठी है। क्या मिला तुझे ये सब करके? अरे तुझमें इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? उस ऑटो ड्राइवर की मौत की वजह अपुन नहीं है, तू है। अपुन का टारगेट तो तू था। वो बेचारा तो खामखा मर गया तेरे चक्कर में। अपुन तो तेरे को छोड़ेगी नहीं, बर्बाद करके रख देगी, याद रखना। अरे बर्बाद तो मैं तुझे कर दूंगा। रेप अटेम्प्ट किया है ऐसा झूठा स्टेटमेंट दिया है ना, और एक बेचारे इंसान के मौत का कारण बन गई है ना। अब असली रेप क्या होता है वो मैं तुझे करके बताऊंगा। क्या समझती है तू? तुझ में और मुझ में बस इसी बात का फर्क है। अगर मैं चाहूँ तो तेरी इज्जत अभी के अभी लूट सकता हूँ, लेकिन तेरे गंदे जिस्म को छूकर मैं अपनी कीमत कम नहीं करना चाहता। तू तो रेप करने के लायक भी नहीं है, चुड़ैल है तू। अगर दोबारा तूने ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की ना, तो बैंडेड क्वीन की तरह तुझे बर्बाद करके सड़क पर घुमाऊंगा। बी केयरफुल। KA02 A7777। आइए अरे आइए बेटा। सब ठीक है बेटा? हाँ सब अच्छा है। आइए आइए आइए। अरे बेटा, वो केले के पत्ते वाला अभी तक नहीं आया। मैंने 9 बजे तो फोन कर दिया था पिताजी। दोबारा फोन करो उसे, जल्दी आने फोन को किस लिए करना, मैं खुद ही जाकर लेके आता हूँ ना। ठीक है, आप यहीं पे जाओ रहिए। संभाल के बैठना। हाँ माया, सब माया तोड़ दो। मैडम, ऐसा मत करो। ए, मैं सब आपके तोड़ दो। आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं माया मैडम, छोड़ दो साहब प्लीज। ए ढूंढ उसको, देख कहाँ जाके छुप गया माया है। मैडम, मैं आपके आगे ए, हाथ जा जोड़ता ढूंढ हूँ। उसे। प्लीज ऐसा मत करो। कौन है ये मैडम, लोग? प्लीज। लगता है डर गया हो। मैडम ऐसा मत करो। उधर जाके देख। मैडम, मैं आपके क्या आगे बात हाथ है? जोड़ता हूँ। कौन हो मैडम। आप लोग? क्या ड्रामा है इन लोगों का। अरे सुनो, इस आदमी ने अपनी बेटी की शादी के लिए हमसे पैसे लिए थे और यहाँ कुछ भराई चल रही है और हमें उल्लू समझ रखा है। मैं दे दूंगा। कहाँ है तेरा बेटा? वो बाहर गया है। अपन से झूठ बोलती है। मैडम। यहीं कहीं छुपा होगा। लोफर, कहीं जाकर छुप गया होगा।
मत करो। क्या कर रही हो? चल माया मेरे अपुन के साथ चल। छोड़ो मेरी बेटी को। ए, रुक। तू अपने आप को लड़की बोलती है? तेरे पास कितने लोग हैं मुझे बता। तेरी इतनी हिम्मत कि अपुन से सवाल लड़ाते, तेरा टेटुआ दबा दूंगी। रुक जाओ माया। ये लोग मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मेरे घर वालों के सामने इस तरह इज्जत मत उतारो। माया बेटी की गोद भराई की रस्म कर रहा है। तेरा बेटा शंकर कहाँ है? कहाँ छुपा है वो? तेरे बेटे शंकर की चर्बी उतारने आई हूँ। उससे कह देना कि अपुन के पैसे लेकर आए और इसे लेकर जाए। चल ऐसे मत करो। मेरी बेटी को छोड़ दो माया। चल माया ये क्या कर रही हो माया? मेरी बेटी को छोड़ दो। माया माया मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ माया। मेरी बेटी को छोड़ दो। अपुन को कौन रोकेगा? चल ऐसा चल मत करो। चल। माया, मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? माया मेरी बेटी को छोड़ दो। माया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर पैर पड़ता हूँ। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। अरे बचाओ मेरी बेटी को बचाओ। कहाँ गई? कहाँ गई वो? मैडम वो ऑटो शंकर आकर हम लोगों को मारकर अपनी बहन को लेके गया। कम्मो शर्म नहीं आती? ओ अरे रे रे रे, पैसे चले गए, इज्जत चली गई, मान मर्यादा चली गई, सब कुछ चला गया। एटलीस्ट उसे इज्जत बचाने के लिए पैसे देकर भेजना चाहिए था ना। उसने कहा है कल सुबह 10 बजे उस घमंडी माया को ऑटो स्टैंड पे भेज देना। ब्याज के साथ पूरा पैसा उसके मुंह पर फेंक के मारूंगा, ऐसा बोल के गया वो मैडम। जबान चलाता है। अपुन के डर से कहाँ छुप के बैठा हुआ रे? चल बाहर निकल, जल्दी बाहर आ, बाहर निकल। तेरे को तो वैसे भी अपने आप पे बहुत घमंड है। चल अभी इसी वक्त यहाँ पर मेरे पैसे निकाल। ए चुड़ैल, पहले कागजात निकाल। मामा मैंने सोचा तू शहर छोड़कर चला गया होगा। छोड़कर तो तू जाएगा बे। पर सारे बराबर है क्या देखना। डॉक्यूमेंट्स भी सही है क्या देख लेना। सब ठीक है। ध्यान से सुन ले चुड़ैल। मुद्दल 1 लाख रुपए, ब्याज 47,000, चक्रवृद्धि ब्याज 10,000, सूद ब्याज 14,000। तुझे यहां तक आने के लिए मीटर ब्याज 7,500। तेरी ये औकात तुझे दिखा दी। 1,87,500 रुपए। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? माया को छुड़ाओ और उसको काट डालो। तो क्या अंजाम होगा? ए चुड़ैल, तेरी ही जगह पर आकर तेरे ही गुंडों की अच्छे से धुलाई करके आया था मैं। आज तो तू मेरी जगह पर आई है। अगर चुप रहेगी तो ही जिंदा बच पाएगी।
वरना तेरी डेड बॉडी जाएगी यहाँ से। ए, तू किससे लड़ रही है जानती है? डॉन हूँ मैं, ध्यान से देख, डॉन हूँ मैं कौन है यह जानती है तू? मेरे फ्लैशबैक के बारे में पता है? मेरी हिस्ट्री की कोई जानकारी है? तो जैसे गली के कचरे और गटर के कीड़े को मार मार कर भगाया है मैंने आज तक तेरी आंखों ने खुशियां देखी होंगी, लेकिन आज के बाद तेरी ये आंखें खून के आंसू रोएंगी, खून के आंसू। बर्बाद कर दूंगा तुझे, सड़क के कुत्ते जैसी हालत कर दूंगा तेरी। हट। पैसों का बहुत बड़ा लालच है ना तुझे? पैसे मैंने नहीं लिए थे, मेरे पिताजी ने पैसे लिए थे। चक्रवर्ती ब्याज, सूद और ब्याज, मीटर ब्याज सब मिलाकर तुझे वापस दे दिया है। सब कुछ तो तुझे मिल गया ना? मेरी बहन को तू सड़क पर घसीट के ले गई थी ना? चल तेरा सड़क पे तमाशा बनाता हूँ। चल जल्दी। जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, ऐसे मेरे पिताजी को तूने बेइज्जत किया ना? देवी जैसी मेरी माँ की आंखों से तूने आंसू बहाए। तू एक लड़की है और मेरी बहन पर दया नहीं आई, उस पे भी तूने अत्याचार पे अत्याचार किया। तेरा सारा पैसा मैंने सूद समेत वापस कर दिया है, हिसाब बराबर हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। मामा, तुझे क्या हो गया? मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं चली आती। माया, रुक जाओ। मम्मी, अपन उसे नहीं छोड़ेगी जब तक उसको टपका नहीं डालेगी, चैन से नहीं बैठेगी। इन सब पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही होता रहा तो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उसे गोली मार दे, आगे का मैं देख लूंगी। आप लोग मेरी बात सुनिए, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। तुम अगर उसको गोली मार दोगी तो पुलिस चुप नहीं रहेगी। उसी पुलिस से मैं उसका इनकाउंटर करवा दूंगी, समझ गए? कोई नहीं बच सकता। अरे मेरी बात सुनो, उसकी बहन को हम यहाँ ले आए तो यहाँ आकर गुंडों को मारकर अपनी बहन को लेके गया। वो हम लोगों के आंखों के सामने इतने लोगों के बीच से लेके चला गया। वो कोई आम आदमी नहीं है, खतरनाक, बहुत खतरनाक। बच कर रही है। अगर वो खतरनाक है तो मैं भी कम नहीं हूँ। मेरी ऊपर तक पहचान है, मैंने कल ही उनसे बात कर ली है, समझे? आप शांत रहिए, मैं उसे छोड़ूंगा क्या? ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको ठिकाने लगा दूंगा। बेटी, एक छोटी सी चींटी भी हाथी को नाच नचा सकती है। इसके साथ ऐसा ही करूंगा मैं। ऐसा जाल बिछाऊंगा कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकता। दिमाग से काम लो, ताकत से नहीं, समझ गई? उस शंकर को यहाँ लेकर आओ। शंकर, तेरी तो उम्र हो गई है ना, रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेता? अगर तू चाहे तो अपन तेरे को अपन के जूते साफ करने के लिए रख सकती है। तेरी हैसियत तो यही है ना शंकर? क्या हुआ? क्या सोच रही है मामा? हाँ? ओह, हरिश्चंद्र की औलाद खुद को गरीबों की भलाई करने वाला मसीहा समझता है। अगर एक दिन ऑटो नहीं चलाएगा तो भूखा मर जाएगा तू, फिर भी अकड़। अच्छा, लानत है तुझ जैसे पर। क्यों मामा? हम आया बेटी। खुद के खाने के वांदे हैं, चला है दूसरों की भलाई करने। तो फिर सुन ले, अगर पैसे वापस नहीं किए तो अपन का गुलाम बनना पड़ेगा। तेरे को ये शर्त मंजूर है तो फिर साइन कर और पैसे लेकर जा। लेकिन वक्त पे पैसे नहीं लौटाए तो समझ लेना
तेरे इन सारे लोगों को घसीट घसीट कर मारूंगी और ब्याज के साथ पैसे वसूलूंगी। समझ गया क्या? इस माया की शर्तें ऐसे ही होती हैं। पसंद आया? हाँ, मामा, इसमें क्या लिखा है समझा दो। माया इन लोगों को जो पैसा दे रही है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। 3 महीने बाद ब्याज समेत पैसे लौटाने पड़ेंगे, वो भी यहीं पर आकर। अगर तुम इन लोगों के पैसे नहीं लौटा पाए तो माया बेटी के गुलाम बन जाओगे। यही लिखा है इस पेपर पर। ये 8 घंटे की सरकारी नौकरी नहीं होगी, 24 घंटे माया बेटी की सेवा करनी पड़ेगी। ये जो जो कहेंगी वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ है, इनके बूट के पॉलिश भी करने पड़ेंगे। और अगर कभी ये थूकेंगी भी तो चरणामृत समझ के हाथ में लेना होगा। और अगर डांटेंगी भी तो जवाब कभी मत देना। मंजूर है? सुना? यही लिखा है इस कागजात पे। ये सब मंजूर है तो यहाँ आके साइन कर। शंकर भाई, तो भी चलेगा। नहीं शंकर, हमें ये पैसा नहीं चाहिए, तुम साइन मत करो। सुनो शंकर भाई, अगर 1 महीने का ब्याज हम लोगों ने नहीं दिया तो ये तुम्हें गुलाम बना लेगी। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाओ सब लोग। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। वहाँ पर बच्चे सड़क पर सो रहे हैं, सब लोग भूखे पेट सो रहे हैं, उनमें गर्भवती औरतें भी हैं। इससे बड़ी हमारी बेइज्जती क्या हो सकती है? तुम सबकी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेहरबानी करके शांत हो जाइए। मामा, लो, ये पूरे 30 लाख है। अरे हाँ, उस दिन तूने क्या कहा था? मुझे छूने में तुझे शर्म आती है? मैं रेप करने के लायक भी नहीं हूँ क्या? तेरे को बता दूं, मैं अभी तक अनछुई हूँ। चल अपन का पैर दबा। अपन को देखने तेरे दिल में कुछ कुछ होता नहीं है क्या? अभी तेरे को क्या करना है, क्या बात करनी है, अपन बताएगी। ए, तू तो पैसों के लिए गुलाम नहीं बनेगा ना? जिंदगी भर तू मेरी सेवा करके गुलाम बनते रहेगा। चल मसाज कर। अपन को घूर मत। करंट लगा क्या? ए, मजा ले रहा है क्या? स्टूपिड। ए, मजा मैं नहीं ले रहा है, तू ले रही है। मामा, जीप निकालो। कहाँ जाना है माया? उस ऑटो शंकर को अपन से पैसे लिए 3 महीने हो गए। आज पैसा वसूल करना ही होगा, नहीं तो उसको गुलाम बना कर ले आएगी अपन। चलो चलो।
जाकर उस ऑटो शंकर को घसीट कर अब उनके पास लेकर आओ। मुझे घसीटने वाला पैर अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है बेबी। उस वक्त अपुन से पैसे लेते वक्त तो तेरी जबान पे ताले लग गए थे ना, याद नहीं है क्या? सीधी तरह चल। अरे 10 दिन से शनि की तरह तेरे पीछे पड़ जाऊंगा। हाँ, यही समझ। अपुन खुद के पैसे मांगने के लिए तेरे सामने भीख मांगेगी क्या? अपुन के मुंह के ऊपर चिल्लर मार के फेंकेगा तू? इतनी हिम्मत है तेरी? रुक अभी, अपुन तेरे को बताएगी अपुन की ताकत। अरे पैसे तेरे मुंह पर मारे थे इन सब लोगों के सामने, पैसे मैंने फेंके थे तेरे मुंह पे। अब पैसों के लिए हम लोग तेरे घर पे नहीं आने वाले, ये बात याद रख। पहले अपुन के दिए हुए पैसे वापस कर, फिर अपने लोगों को तू जोक सुनाना, लोफर। क्या कहा? कैसा पैसा? किसने दिया? किसने लिया? किसका पैसा? फर्स्ट ऑफ ऑल तू है कौन? बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। बड़े हीरो की तरह श्योरिटी देकर लाखों रुपए लेकर गया था अपुन से, भूल गया क्या? अरे ये क्या नाटक है? तमाशा कर रही है ये, मजाक कर रही है ये लड़की है, भगवान। अरे भाई इसको क्या हो गया रे? सुन, हमारे मोहल्ले में आग लगाने की कोशिश की है तूने, उसमें तू कामयाब भी हो गई। तेरे ही पैसे वसूल करके सबका घर बना दिया है मैंने। कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ मैं ये तो तुझे पता चल ही गया होगा। एक पैसा नहीं मिलने वाला तुझे। चल निकल यहाँ से। अपुन के बिजनेस में कभी पीछे नहीं हटती। पैसा वापस नहीं किया तो तू अपुन का गुलाम बन के रहेगा, यही लिख के दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको ब्याज पे पैसा देने के लिए तेरे पास लाइसेंस है क्या, ये बता। मनी लेंडर एक्ट 1961 के बारे में पता नहीं है तो मैं तुझे बताता हूँ। 10%, 20% चक्र ब्याज, सूती ब्याज, मीटर ब्याज, ये सब लेने पर सजा हो सकती है। 1 रुपए पर 99 पैसे ब्याज से दे सकते हो। लेकिन उससे पहले असिस्टेंट रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 लाख के लिए 5 तोला, 2 लाख के लिए 10 तोला और 10 लाख के लिए 50 तोला सोना डिपॉजिट करना पड़ता है। और अगर हम ये सब ना करें तो तुम लफड़ा करती हो, ये दीवार पर लिखकर और सबको मुसीबत में डालकर ब्याज का धंधा करती हो। ब्याज पर पैसे देते वक्त हर साल का पासबुक दिखाना चाहिए। सेक्शन 5 के तहत हर 5 साल में तुम्हारा लाइसेंस रिन्यूअल भी होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, मूल रकम से ज्यादा ब्याज तुम वसूल भी नहीं कर सकती हो। 2 लाख लिमिट, 2 लाख एंड अबाउट दिया तो वो बात गिनती में आती ही नहीं है। चल पैसे निकाल लॉयर, कानून किसी और को सिखाना। ऑब्जेक्शन। आईपीसी सेक्शन 146 के तहत ऑफेंस, आईपीसी सेक्शन 147 के तहत 2 साल की सजा होगी और कानून की खिलाफत करने पर आईपीसी सेक्शन 148 के तहत 3 साल की सजा विद फाइन। बच्चों की तरह किताब रट रट के तू लॉ पॉइंट सुनाकर अपुन को डराने की कोशिश कर रहा है क्या? सिर्फ 5 साल इवनिंग कॉलेज में जाकर पढ़ाई की है। ये ऑटो शंकर दादा LLB बन गया है। तुमने हमारे घर पे आग लगाई है, इस बात के हमारे पास बहुत एविडेंस है। अब चुपचाप यहाँ से निकल और अपना रास्ता नाप चल। मर्यादा में रहोगी तो यहाँ से बच के जाओगी। अगर नखरा दिखाया तो यहाँ के सारे रिक्शा ड्राइवर मिलके तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे, समझी क्या? चल निकाल। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन। मामा चलो 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 निकलो यहाँ से, चलो मैं बताता हूँ, चलो। अरे क्या कर रही हो? तुम भी डरपोक निकले मामा। अपुन का पैसा लेके अपुन को कानून की धमकी दे रहा है और तुम मामा, तुम भी उसी का साथ दे रहे हो। सुनो माया, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। उसने जो भी पॉइंट्स बताए वो सब सही है। अपुन को मत सिखाओ, वो कितना बड़ा भी लॉयर हो। अपुन उसको गुलाम नहीं बनाया ना तो अपुन का नाम माया नहीं। घसीट कर अपुन लेकर आएगी उसको। जाकर बुलाओ बैंगलोर के बड़े बड़े लॉयर्स को, जितना खर्च होता है करो। मैडम, इसमें जो लिखा है वो कानून के लिए कोई मायने नहीं रखता और ना ही हम कानूनन उससे जीत पाएंगे कभी। कैसे लॉयर हो तुम लोग? हाँ, लॉयर को खिलाड़ी होना चाहिए, झूठ को सच में बदलना आना चाहिए। अपुन की मानोगे तो उस ऑटो वाले शंकर से जीतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, कैसे भी करके ये केस जीतना है। फाइनेंस रूल्स हॉरिबल हो गए हैं। सॉरी मैडम, लीगली हम शंकर का कुछ नहीं कर सकते। गेट आउट, गेट आउट।
मम्मी क्या है बेटी? गांव से मामा लोगों को बुला किस लिए? शंकर की कहानी खत्म करने के लिए मामा लोगों की जरूरत पड़ेगी। बुला लो मम्मी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर वो यहाँ पर आ गए ना तो बॉम्ब से यहाँ की पूरी कॉलोनी और पूरे शहर का सर्वनाश कर देंगे। होने दो, जो भी होगा होने दो। सुनो मम्मी, उस ऑटो शंकर का काम तमाम। तू क्या बोल रही है? ये काम तुझसे नहीं होगा? तू मेरी बेटी है, मेरा खून नहीं है क्या तुझमें? तुझमें ताकत नहीं रही क्या? ए, तू खुद वहाँ जाकर उसे खत्म कर दे। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चाकू से उसका सर काट कर मेरे सामने ले आ, और अगर तुझसे नहीं होगा तो मैं उसे काट कर आती हूँ। मम्मी, उस ऑटो शंकर की कहानी जब तक खत्म नहीं होती अपन तेरे को ये शक्ल नहीं दिखाएगी। पहले तू मुझे जायदाद के पेपर दे। जायदाद के डॉक्यूमेंट ये बिल्कुल झूठ है। राम के परिवार को खत्म करने वाली डायन है। डायन, तूने ही कत्ल करवाया है, इसलिए मैंने और मालिक ने मिलकर ये नाटक किया था। मालिक को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। ये जायदाद इसके नाम पर नहीं है, किसी और के नाम पर है। ये जायदाद किसी को नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी। मामा, अम्मा। अब मेरी जायदाद पर किसी का भी हक नहीं है। ये तो अच्छा है। अब सारी जायदाद की मालकिन मैं बनने वाली हूँ। मेरी किस्मत तो देखो मेरा साथ दे रही है। चलो अम्मा, चलो अम्मा। माया को है? कौन है रे ये माया? ये तो उस भिखारी राम की बेटी है, जानता है ना? इसकी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो उसी दिन इसे मार देती। आज से इसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और आज से तू मेरी कोई नहीं है। ए, मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, और अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना, और कभी मेरे पास आना भी मत। मैंने तुझे पाला है, इसीलिए तू मुझे माँ कह रही थी। अगर अपनी शक्ल दिखाई ना तो एसिड से जला दूंगी, समझी? चलो रे। ए मामा, चल जल्दी। चलो। देख तेरी जिंदगी कैसे नरक जैसी हो गई है। तूने मासूम लोगों को सताया था और आज तेरा भी हाल बिल्कुल वैसा ही है। अब दुख क्या होता है तुझे पता चलेगा। जिंदगी में तूने बहुत से पाप किए हैं। चाहे तो तू इस कॉलोनी से जा सकती है, तुझे कोई रोकेगा भी नहीं। चल निकल जा यहाँ से। जिंदगी क्या है ये तुझे अच्छे से समझ में आएगा। चल जा। ए, चलो निकलो, अपने अपने घर जाओ, चलो। जल्दी काट डालो भाई। डालता हूँ भाई। अरे सुनो, वहाँ पर एक मस्त लड़की बैठी है। पहले मैं मजा लेता हूँ, बाद में तुम लोग आओ। ठीक है भाई। चलो। ओहो, क्या आइटम है? आहा, बर्फी है बर्फी। तुम हंसी मैं जमा। हाय हाय। अरे आ जल्दी, अरे आजा। खाली आजा। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। बच के कहाँ जाएगी? अरे रुक। अरे पकड़ो इसे। अरे मैं अरे पकड़ो, कहाँ गई? ढूंढो उसे। रुक, कहाँ जाएगी? अरे कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही। अभी तो यही थी। हाँ, यहीं पर थी। यहीं पर कहीं होगी। चलो ढूंढते। हाँ, चलो। हाँ, चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बहन जी दरवाजा खोलो। कौन है? मौसी, कुछ गुंडा अपुन के पीछे पड़ा है। अपुन का साड़ी भी फट गया है। कोई बचा लो मौसी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो बेटी।
ये आप क्या कर रहे हैं? इसके कपड़े फट गए हैं। तू इस डायन पर दया मत खा। ये कौन है तुझे याद नहीं? याद कर तू मेरे श्राप को, उसी की वजह से तेरी ये हालत है आज। तू खून के आंसू रोएगी। ये गरीब की बद्दुआ है। कहा था ना मैंने तुझसे कि मेरा श्राप तेरे पाप का अंत कर देगा। अरे पापी, तू किस मुंह से यहाँ आई है? चल निकल यहाँ से। ले लो, सुनो ना। सुनिए, क्या बात है जानवी? देखिए ना, ये तो माया है। इसने मेरे हाथों से आपको चप्पल मरवाई थी। आज जहाँ चप्पल उतारते हैं वहाँ ये बैठी है। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। उस दिन करवा चौथ के दिन मैं अपने पति की पूजा कर रही थी, लेकिन मेरे हाथों से पाप करवाया। मेरे पति को मुझसे चप्पल से पिटवाया। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि एक दिन तुझे अपने पापों की सजा मिले। मेरी प्रार्थना सफल हो गई। दे वापस। तेरे जैसी को मैं कुछ नहीं खिलाऊंगी। तेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। चलिए चलिए यहाँ से। अंकल अंकल, कुछ खाने के लिए दे दो ना। भैया, अब भूख लगी है, कुछ दे दो ना खाने के लिए। अरे ग्राहक से ज्यादा भिखारी हो गए हैं। ये लो। अरे अरे तू तो चुड़ैल है ना, तुझे खाना खिलाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। उससे तो अच्छा कुत्ते को खिलाऊं मैं। कुत्ते को खिलाऊंगा तो पुण्य मिलेगा मुझे। चल निकल यहाँ से, चल भाग, चल भाग। सुनो, बाहर की जगह अच्छी तरह से फिनाइल डालकर साफ कर दो, समझे? अरे रे, मैं तो तुझे ही देख रही थी। तुझे बहुत जोर की भूख लगी है ना? कोई भी भला आदमी तुझे खाना देने के लिए तैयार नहीं है ना? अरे रे, तू कौन है, कहाँ से आई है, कुछ भी पता नहीं है ना तुझे? भूख लगी है ना तुझे? ये भूख बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी। ये ले खा ले। ये ले खा ले, खा ले। अरे खा ले ना। अरे रे, जैसी करनी वैसी भरनी। करम किसी को भी नहीं छोड़ता, सब किस्मत का खेल है। जिंदगी क्या है ये तुझे पता चल गया। खाने की कीमत क्या है ये भी पता चल गया। एक भिखारी ने बड़प्पन से अपना खाना तुझे खिला दिया। दिल में दर्द हो रहा है ना? लेकिन अम्मा जी ने ये सोचकर तुझे निकाल दिया कि जायदाद तेरे पास नहीं है और तुझे सड़क पर फेंक दिया। पैसे वालों में और गरीबों में क्या फर्क होता है ये तुझे पता चलना चाहिए। इसलिए मैंने तेरे साथ इस तरह की हरकत की थी। आज से तुझे खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो उठ, चल मेरे साथ घर पे। बताएगा कि नहीं? बोल। नहीं बताएगा।
बड़े भाई वो शंकर की लवर है, जल्दी पकड़ो उसे, भाग रही है। शंकर कहाँ है बता? मुझे नहीं पता। इसे पता है, इसे अच्छे से मारो और पूछो शंकर कहाँ है। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। अभी तो गौरी नहीं आई दीदी। बैठो बैठो। गौरी, गौरी, ये क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? अरे बाप रे, चल हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं शंकर, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। गौरी, नहीं बच ऐसा मत पाऊंगी। बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ जिंदगी जीना मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, लेकिन आज कम से कम तुम्हारी गोद में मरने का सौभाग्य तो लिखा है। आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी शंकर। गौरी, शंकर, तुम्हें और माया को मारने के लिए बहुत सारे गुंडे आए थे। तुम माया को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। माया को लेकर कहीं दूर चले जाओ शंकर। शंकर, जल्दी करो। गौरी, 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 शंकर, शंकर। पकड़ो रे उसे। गाड़ी निकालो। और तेज चलाओ। घेर लो उसे। तेज चलाओ। तेज चलाओ।
उड़ा दो। आज तक तुझे औरत समझकर मैं चुप रहा, पर तू औरत नहीं है, नागिन है, नागिन। और मार, 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 और मार, और मार, मार, इन सबको पुलिस स्टेशन लेके जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। माया, 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 माया क्या हुआ? माया, छोड़ो मुझे, छोड़ो।